हाँ प्यारे बच्चों चलिए आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बीए पार्ट 2, ठीक है, बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद। रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन से संबंधित आप लोगों का सिलेबस है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सशस्त्र सेना की स्थिति अर्थात भारतीय युद्ध कला। जो आपका पेपर है भारतीय युद्ध कला आज़ादी के बाद से अब तक यानी 1947 से अब तक प्रथम प्रश्न पत्र है बच्चों ये आपका। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सशस्त्र सेना की स्थिति एवं विभाजन। ठीक है, चलिए बगैर देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस पे, क्या हमको पढ़ना है। अब देखिए बच्चों, ये 30 जून 1947 की बैठक में सेनाओं के विभाजन एवं पुनर्गठन का सिद्धांततः निर्णय लिया गया, क्योंकि ये निश्चित था कि भारत पाकिस्तान का विभाजन होना ही होना है। तो इससे पहले जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो, रियासतें आपस में जब मिल गए, उसके बाद ये था कि इस समय भारत की जो सेना है कितनी है और किस अनुपात में इसको दोनों को दिया जाए, भारत और पाकिस्तान को। ठीक है, तो उसी अनुपात को, उसी बंटवारे को लेकर, सेनाओं के विभाजन को लेकर ये जो है बैठक किया गया और जिसमें जो निर्णय लिया गया वो इस प्रकार है। पहला नंबर, भारत और पाकिस्तान प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सेनाएं रखें, अर्थात अपने सभी क्षेत्रों में अपनी सेनाओं की नियुक्ति करें। लेकिन पहले सेनाएं मिले तब ना। अब देखिए, भारत व पाकिस्तान दोनों अपने तीनों सेना प्रमुखों का चयन करके मुख्यालय स्थापित करें। पहला कार्य था कि यानी वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष एवं नौसेना अध्यक्ष, पहले सेना प्रमुख को ये चुनाव करें। उसके बाद तीनों का एक मुख्यालय स्थापित करें तथा 15 अगस्त तक कमांड संभालने के लिए पूर्णता तैयार रहें, क्योंकि 15 अगस्त को इन सबको सत्ता सौंप दी जाएगी। इन्होंने क्या किया, रक्षा मंत्रालयों एवं अपने क्षेत्र की सेनाओं पर नियंत्रण रखें, अपना रक्षा मंत्रालय भी बनाएं और जो समय सुरक्षा के लिए क्षेत्र हैं, जो सेनाएं हैं, उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखें। इतना ही नहीं, अविभाजित भारत की सेनाएं कमांडिंग इन चीफ के नियंत्रण में तब तक रहेंगी बच्चों, कमांडिंग इन चीफ, ठीक है, जब तक कि उस समय एक अंग्रेज अधिकारी थे, क्योंकि अगर इनके नियंत्रण में इसलिए रखा गया ताकि दोनों के साथ ना तो कोई जबरन कार्य हो पाए ना कोई अन्याय हो पाए। पता लगा किफली जो है मुस्लिम को बना दिया जाता या किसी हिंदू को बना दिया जाता, तो अपने पक्ष में सेनाओं का वो प्रयोग कर सकते थे। इसीलिए कमांडिंग इन चीफ के नियंत्रण में तब तक रहेगी जब तक कि इनको दो स्पष्ट सेनाओं में बांट ना दिया जाए और उन पर नियंत्रण के लिए दो प्रभावशाली सरकारों का भी गठन ना हो जाए। ठीक है बच्चों, पहले जरूरी क्या था, इन सेनाओं को दो, पहली बात तो राष्ट्र के लिए दो सेनाएं, दो सरकार बनाना। उसके बाद सरकार के बाद दोनों सेनाओं को दो भागों में बांटना था, किस अनुपात में पाकिस्तान को मिलना था, किस अनुपात में भारत को मिलना था। उसके बाद फिर जो है इन कमांडिंग ऑफ चीफ के हाथों से उन सैनिकों का हस्तांतरण उन राष्ट्रों के सेनाध्यक्षों को किया जाए। अब देखिए, सशस्त्र सेनाओं का विभाजन दो पृथक चरणों में संपन्न किया गया। पहले चरण में क्या किया गया, पहली बार सेनाओं का विभाजन जातिगत एवं धर्म के आधार पर किया गया, अर्थात मुस्लिम सैनिक यूनिट पाकिस्तान को मिलना चाहिए, हिंदू सैनिक यूनिट ये भारत को मिलना चाहिए, ऐसा निर्णय लिया गया। भाई मुस्लिम राष्ट्र को मुस्लिम सैनिक यूनिट, हिंदू राष्ट्र को हिंदू सैनिक यूनिट। और द्वितीय चरण में क्या निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान का मुस्लिम सैनिक या अफसर, लिखा गया बच्चों, पाकिस्तान क्षेत्र यानी जिसको बंटवारे में पाकिस्तान मिला हो, वहाँ का मुस्लिम सैनिक या अधिकारी भारतीय सेना में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा क्या किया गया, अगर भारतीय सेना का मुस्लिम सैनिक या अफसर, अगर भारतीय क्षेत्र में कोई मुसलमान है, अगर चाहे तो पाकिस्तान के भी सेना में जा सकता है और भारत की भी सेना में जा सकता है। ठीक बच्चों, चलिए
अब सशस्त्र सेनाओं का जो पुनर्गठन एवं विभाजन हुआ वो इस प्रकार हुआ। पहली बात, बच्चों आप देख रहे हैं ये एक सारणी के रूप में हमने बना रखा है, इसी प्रकार हमको इसमें बंटवारे को दिखाना भी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले थल सेना, पैदल सेना का विभाजन इस प्रकार हुआ। क्रम इस तरफ है, सैन्य यूनिट कुल कितनी है, सैन्य यूनिट का नाम है, कुल कितनी थी और कितना भारत को मिला, कितना पाकिस्तान को मिला। ठीक, देखिए पहले पैदल रेजिमेंट है जिसमें कुल 23 थी, जिसमें 15 जो है भारत को मिला, 8 रेजिमेंट पाकिस्तान को। ठीक, आर्मर्ड कोर या कवचित कोर या टैंक माने जा सकते हैं कवचित कोरों को, टैंकों की सेना, ये जो है 18 कुल थी, जिसमें 12 भारत को मिला और 6 पाकिस्तान को। ठीक है, और हाँ बच्चों एक चीज़ हमने आपको बताना भूल गए कि उस समय पाकिस्तान जो है 2 भागों में विभाजित था। कौन कौन, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वही जो आज बांग्लादेश है, बंगाल से काट के बनाया गया, और पश्चिमी पाकिस्तान वही है जो आज पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है, पाकिस्तान 2 भागों में बटा था। बाकी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस तरह बांग्लादेश बना 1971 के युद्ध में, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। कुल सैनिक यूनिट, भारत के सशस्त्र सेनाओं का विभाजन, पैदल पहले हम थल सेना का कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, क्रम कुल सैनिक यूनिट, पैदल रेजिमेंट 23 रेजिमेंट थी, जिसमें 15 भारत को, 8 पाकिस्तान को। 2 नंबर आर्मर्ड कोर या कवचित कोर या योचित कोर को हम लोग टैंकों की सेना भी बोलते हैं, उस समय 18 थी, जिसमें 12 भारत को, 6 पाकिस्तान को। तोपखाना यूनिट जो थी कुल 27 थी, जिसमें 18.5 भारत को, 8.5 यूनिट पाकिस्तान को। आगे इंजीनियरिंग यूनिट भी है बच्चों, टेक्निकल यूनिट जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो है कुल 95 यूनिट थी, जिसमें 61 यूनिट भारत को, 34 यूनिट पाकिस्तान को दी गई। सिग्नल कोर व आपूर्ति कोर दोनों है, सांकेतिक कोर, ये वहाँ जिस क्षेत्र में जो थी वो उसी का हो गया। जिस क्षेत्र में जो भी सिग्नल कोर और आपूर्ति कोर मौजूद थे वो उसका हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए 6वें नंबर पर क्या है, विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग यूनिट, ये कुल यूनिट 14 थी, जिसमें 10 भारत को, 4 पाकिस्तान को। पायनियर कोर या इसे कहते हैं पथ प्रदर्शक कंपनी, ठीक, ये 11 जो है कुल थी, जिसमें 9 भारत को, 2 पाकिस्तान को। 8वां नंबर पशु परिवहन यूनिट। पशु परिवहन यूनिट का मतलब बच्चों घुड़सवार सेना टाइप के हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, घुड़सवार सैनिक बोल सकते हैं। तो वो जो है कुल 7 थी, जिसमें 4 भारत को, 3 पाकिस्तान को। 9वां नंबर है यांत्रिक परिवहन यूनिट। यांत्रिक परिवहन यूनिट का मतलब, परिवहन तो आप लोग जानते हैं यात्राओं वाले, यांत्रिक का मतलब यंत्रों द्वारा, मोटर गाड़ियों द्वारा, हो सकता है कुछ एयर बस रही हो, रेलवे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। यांत्रिक परिवहन यूनिट जो थी कुल 51 थी, जिसमें 34 भारत को और 17 पाकिस्तान को। एम्बुलेंस यूनिट, एम्बुलेंस सभी लोग जानते हैं, कुल 22 थी, जिसमें 15 भारत को और 7 पाकिस्तान को। सेना चिकित्सा कोर यानी डॉक्टरी वाली कोर, कुल 116 कुल 116 थी, जिसमें 82 भारत को और 34 पाकिस्तान को। 12 नंबर सैनिक फर्म या सैन्य आश्रय, सैन्य ठिकाने जिसे हम लोग बोलते हैं, सैनिक फर्म, ये कुल 58 थी, जिसमें 29 भारत को, 29 पाकिस्तान को, अर्थात आधे आधे दोनों को बांट दिया गया। पर्वतीय रेजिमेंट, इसमें कुल 3 पर्वतीय रेजिमेंट थी, जिसमें 2 भारत को और 1 पाकिस्तान को। ठीक है बच्चों, इसी तरह जो है थल सेना का भी, दल थल सेना की तरह ही जो है अन्य सेनाओं का विभाजन हुआ। देखते हैं इसके एक बार हम थोड़ा सा, इसमें कुछ चीज़ें हमने लिखा है जिसको आप लोग देख सकते हैं। क्या है, एक रेजिमेंट में कुल 5 बटालियन होती है बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को पूछा जा सकता है, फिलहाल नहीं भी पूछा जाता है तो मिलिट्री साइंस के स्टूडेंट हो, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक रेजिमेंट में 5 बटालियन और एक बटालियन में 300 से 800 सैनिक होते हैं।
इस विभाजन के अतिरिक्त अधिकांश गोरखा सैनिक थे जो कि भारत में ही रहने की इच्छा व्यक्त की। जब भारत में रहने की इच्छा व्यक्त की तो उनको भारत में रख दिया गया। गोरखा सैनिक बच्चों कौन थे? वही गोरखा सैनिक जो शायद नेपाली सैनिकों को ही बोला जाता है। नेपाली प्रजातियां हैं, ये बहुत ही लड़ाकू मानी जाती हैं, जिसे शायद एक बार शमशेर बहादुर सिंह ने अंग्रेजों को दिया था 10,000 गोरखा सैनिक। ठीक है, चलिए। और 1947 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई जिसमें भारत, नेपाल और ब्रिटेन के तहत 12 बटालियन भारत को और 8 बटालियन ब्रिटेन को गोरखा सैनिक प्राप्त हुए थे। ठीक है बच्चों, एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी 1947 में। ठीक है, भारत, नेपाल और ब्रिटेन तीनों के बीच में, जिसमें भारत 12 बटालियन भारत को और 8 बटालियन ब्रिटेन को गोरखा सैनिक प्राप्त हुए थे। गोरखा वही बच्चों नेपाली सैनिक होते हैं जो कि बहुत ही लड़ाकू होते हैं, अपने कार्य के प्रति बहुत ही वफादार माने जाते हैं। अब देखिए, इसी तरह जो है भारतीय नौसेना का विभाजन अर्थात नेवी का विभाजन, जल सेना का विभाजन किस प्रकार किया गया हम लोग देखते हैं। रॉयल इंडियन नेवी, ये जो है अंग्रेजों के अधीन भारतीय सेना है जिसका नाम है, में हिंदू एवं मुस्लिम सैनिकों का अनुपात था 60:40 अर्थात 60 हिंदू 40 मुस्लिम। और इनका विभाजन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था। अब देखिए इनका क्रम क्या था और इसको किस प्रकार बांटा गया था बच्चों, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर फ्लूप्स, जिसे भारी जहाज कहा जाता है, मालवाहक टाइप का होता है ये, कुल 6, जिसमें 4 भारत को 2 पाकिस्तान को दिया गया। दूसरा नंबर फ्रिगेट्स, ये युद्धपोत या जिसे विध्वंसक भी कहा जाता है, छोटे होते हैं, बहुत गतिशील होते हैं। ठीक है, लड़ाकू जहाज इनको बोला जाता है। तो ये जो है 4, कुल 4 थे, जिसमें 2 भारत को दिया गया, 2 पाकिस्तान को दिया गया। सुरंग नाफक बेड़ा, ये समुद्री सुरंगों को नाश करने वाला बेड़ा था, जो खास करके समुद्र के अंदर जो सुरंगें होती हैं उनकी सफाई करता था। ये कुल 16 थी, जिसमें 12 भारत को दिया गया, 4 पाकिस्तान को। कार्बेट्स या छोटा युद्धपोत कहा जाता है इसे, 1 थी जिसे भारत को दे दिया गया, पाकिस्तान को तो था ही नहीं तो कहाँ से दिया जाए। एक सर्वेक्षण पोत जो कि 1 ही थी, भारत को दे दी गई, इसको भी। ट्रेलर, खास करके सामान ढोने वाले जहाज होते थे, कुल 6 थे, जिसमें 4 भारत को और 2 पाकिस्तान को दिए गए। 7वां नंबर सुरंगों की सफाई करने वाला कोर, जिस कुल 4 थे, जिसमें 4 भारत को और 2 पाकिस्तान को दिया गया। मोटर लॉन्चर, यानी मोटर जहाँ पे लॉन्च की जाती है उस स्थान को मोटर लॉन्चर कहा जाता है, जो बेस होता है उसका। भारत के पास कुल मिला के बेस जो है 1 ही था, इसलिए पूरा भारत को दे दिया गया, पाकिस्तान को नहीं दिया गया। हार्बर डिफेंस मोटर लॉन्च, अर्थात क्या बोलते हैं इसको, बंदरगाहों की सुरक्षा करने वाले जहाज, एक बार फिर गश्ती जहाज होते हैं, तटरक्षक गश्ती जहाज जिसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कुल 8 थे, जिसमें 4 भारत को, 4 पाकिस्तान को दे दिया गया। 10वां नंबर लैंडिंग क्राफ्ट, खास करके सामान उतारने वाले ये छोटे जहाज होते थे, जो कि जो भी जितने थे सब भारत को दे दिया गया। ठीक है, गिनती चूँकि इसको नहीं मिली बच्चों, इसलिए हमने लिखा भी नहीं, लेकिन जो भी था सब जो है भारत को दे दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और वायुसेना का विभाजन किस प्रकार हुआ देखिए, इसमें भी है। हिंदू एवं मुस्लिम सैनिकों का अनुपात था बच्चों 20 और 80:20। 80 और 20 का अनुपात था, 80 हिंदू थे, 20 मुस्लिम। विभाजन जो है ये वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया कि इसको कितनी ज़रूरत है, उसी तरह इनको वायुसेनाएँ सौंपी जाए। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या था। इसमें क्या था, लड़ाकू स्क्वाड्रन, ये कुल जो है 9 स्क्वाड्रन था। स्क्वाड्रन एक सेना की इकाई होती है बच्चों, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। चलिए, भारत को 7 दिया गया और पाकिस्तान को 2। परिवहन स्क्वाड्रन, यानी परिवहन जहाज जो है, ये 3 स्क्वाड्रन थे परिवहन जहाज, 1 भारत को दिया गया और 2 पाकिस्तान को। ठीक है बच्चों, चलिए
और इतना ही नहीं, आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 महायुद्धों के बाद भारतीय सेना लगभग 26 लाख थी, और शांतिकाल में अर्थात भारतीय सेना जो युद्ध में जब ज़रूरत का समय था, जब युद्ध चल रहा था, उस समय भारतीय सेना 26 लाख तक पहुंच गई थी। लेकिन जब युद्ध जीत चुके, शांति काल आ गया, तो उसमें जो है इसे कम करके लाया गया 2,30,000 पर, और विभाजन के समय कुल सेना कितनी थी? 4 लाख। कुल सेना 4 लाख, और इसी में से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर आपको हम अगले बार से नया चैप्टर पढ़ाएंगे, कश्मीर विवाद की उत्पत्ति। ठीक है, अब कश्मीर के बारे में। चलिए तब तक आराम से आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए बच्चों। ठीक।